नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही नया टॉपिक और अच्छा टॉपिक, जिसमें कि कई लोगों को कई प्रकार की परेशानी हो रही हैं। उनकी 20% डिमांड की रेट उठी चली जा रही है और उसका कोई समाधान डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है। करेक्शन करने के बाद भी डिमांड यों की त्यों बनी रहती है। तो इस असुविधा से बचने के लिए आज हम आपको कुछ सजेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे ताकि आप उस चीज़ को करने से आपको ये डिमांड क्रिएट ना होगी। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है वो फॉर्म 26Q के फ़ाइल करने में आ रही है। फॉर्म 26Q फाइल करते समय हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जो हमारा सेलर है और सेलर के पैन में आधार लिंक है कि नहीं है, और आधार लिंक ना होने की वजह से उसको नॉट पैन की कैटेगरी में ले लिया जाता है और नॉट पैन की कैटेगरी में लेने के कारण उस पर 20% की डिमांड क्रिएट कर दी जाती है। और चूँकि हमने पहले उसको चेक नहीं किया कि उसका आधार से लिंक है कि नहीं पैन, तो हम उसको फीड कर देते हैं फॉर्म 26Q में। और क्या होता है, उसकी वजह से हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाती है 1% की जगह 20% की। तो कभी भी फॉर्म 26Q फाइल करें तो उससे पहले यह चेक कर लें कि उसके आधार से पैन लिंक है कि नहीं है। और अगर वो लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि 1000 रुपये के चालान के साथ उसको जमा कराएं और फिर उसको वेट करें कि चालान पोर्टल पर शो हो और उससे लिंक हो, और उसके बाद ही पैन नंबर को आप फॉर्म 26Q में डालें। क्योंकि जैसे पहले पैन नॉट अवेलेबल के केस में हमें 20% की डिमांड देनी पड़ती थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पैन जो आधार से लिंक नहीं है उसके केस में भी गवर्नमेंट ने 20% की स्लैब में उसे डाल दिया गया है। अब जो डिमांड जनरेट हो जाती है और उसके बाद हम डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से या बिना डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आधार से लिंक करा भी लेंगे उसको पैन को, तो भी वह डिमांड 20% ही रहती है, वो कम नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए सर्वप्रथम आप इसका विशेष ध्यान रखें ताकि आपको भविष्य में इस प्रकार की डिमांड का सामना न करना पड़े। अब जो डिमांड उत्पन्न हो गई है उसको क्या करेंगे, उसको जो भी माध्यम है वो पैन को आधार से लिंक कराने के बाद भी रिमूव नहीं हो सकती, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ फॉर्म 26UV पैन इज नॉट लिंक विद द आधार। डेट्स वाई दिस डिमांड इज क्रिएटेड एंड CPC बिल्कुल क्लियर है कि आप उसको करेक्शन कर भी देंगे तो डिमांड रिमूव होने वाली नहीं है। अब इसके केस में हमें क्या करना है कि हमें बात एक हमारे पास रह जाता है कि हम इसको अपील करें, क्योंकि अभी किसी प्रकार की जजमेंट इस केस में आए नहीं है। लेकिन अपील के माध्यम से, चूँकि क्या होता है कि हमारे पास कोई भी टूल्स नहीं है, फॉर्म में कोई भी ऐसा एरर नहीं दिया जाता कि आपकी डिमांड जो 1% से कैलकुलेट होती है वो 20% से एरर आए कि ये 20% की डिमांड आपको देनी है, जबकि उसमें फॉर्म में ऐसा होना चाहिए कि वो 20% की एरर दे सिस्टम में। हालांकि चूँकि नया प्रोविज़न है तो सिस्टम को अपग्रेड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब तक ये अपग्रेड नहीं हो रहा, जब तक सभी एसएससी के लिए जो भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या का विषय है कि कब तक इस प्रकार की समस्या उसको झेलेंगे। लेकिन जब क्रिएट हो गई डिमांड तो उसे अपील के माध्यम से ही, लेकिन वो 20% की डिमांड बायर कलेक्ट करना चाहता है सेलर से, लेकिन सेलर मना कर देता है क्योंकि वो लाख में हो जाती है। मान लीजिए आपने 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी, कुछ 55 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 55 लाख में आपने 55,000 रुपये टैक्स जमा कर दिया, और 55,000 रुपये जब वो डिमांड बनेगी तो 90% के हिसाब से बनेगी। तो 55 एक 10 लाख या 11 लाख के आसपास बनेगी, जिसमें से 55,000 कम करके 10,45,000 बनेगी और प्लस भी इंटरेस्ट बनेगी उसमें। तो इस प्रकार की समस्या का समाधान केवल अभी तो यही है कि आप कभी भी फॉर्म 26 भी फाइल करें तो केवल और केवल यही काम करें कि उसमें आप पैन आधार से लिंक है या नहीं है, इस बात को ज़रूर चेक कर लें। इसी के साथ दोस्तों और भी कुछ समस्याएं, इस और भी समाधान इससे रिलेटेड हम आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। और जो हमने जो डिमांड का नोटिस है उसका फॉर्मेट इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, और दूसरा साधन क्या हो सकता है वो भी हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। और इसके लिए तब तक हमारे दूसरे वीडियो का वेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छे वीडियो, अपील कैसे फाइल करें, ग्राउंड कैसे ड्राफ्ट करें, और उसके फॉर्मेट भी हमने अपने एक्स्ट्रा मोजो वाले पोर्टल पर दिए हुए हैं, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं बहुत ही मिनिमम रेट पे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, जय जिनेंद्र।